गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसकी इस हफ्ते की परफॉर्मेंस को आपके साथ में रिव्यू करने का, स्टडी करने का प्रयास करने वाला हूं। अब देखा जाए तो इन पीछे बीते हुए 5 दिनों में या 4 दिनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। इस स्टॉक के अंदर 6% से ज्यादा की गिरावट ही हमको नजर आई है, जो कि लगभग 8 रुपए के बराबर रही। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में भी इस स्टॉक के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक के ऊपर स्टडी होना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये एक हाई पोटेंशियल वैल्यू क्रिएटेड स्टॉक नजर आता है। ये मेरी अपनी निजी राय है और उसी के आधार पर मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स को रेगुलर बेसिस पे स्टडी जरूर से जरूर किया जाना चाहिए। उन्हीं आधारों पर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा यह कहना और आपका यह समझना बहुत आवश्यक है कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब आपके साथ में सबसे पहले आंकड़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, आईएनएफसी का स्टॉक शुक्रवार, माफ कीजिएगा, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन पे हमको मार्केट के अंदर 0.27% टूटता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि 33 पैसे के बराबर रहा था। ग्राफ पैटर्न को देखिए तो स्टॉक पूरे दिन ऊपर से नीचे की तरफ गिरता दिखाई पड़ा। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर स्टॉक देखा जाए तो ऊपर से लगातार हमको पूरे दिन कमजोर होता दिखाई पड़ा। और हो सकता है कि अगर ये दिन हमारे लिए आगे बढ़ता दिखाई पड़ता तो ये स्टॉक और भी ज्यादा टूट सकता था। सेम पैटर्न में अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करें, स्टॉक के कल के हाई 129.20 पैसे और कल के लो इस स्टॉक ने हमको 124 रुपए के बना करके दिखाए थे। वहीं अगर आपके साथ में बात करने का प्रयास किया जाए इस स्टॉक के लिए हमको पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक हमको लगभग यहां पे 8 रुपए तक गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। और ग्राफ पैटर्न जो है, चाहे वो एक दिन का है या फिर वो पिछले 5 दिनों का है, वो बिल्कुल सेम ट्रैक पे काम करता हुआ दिखाई पड़ा। और शेयर पूरे हफ्ते हमको 4 दिनों में लगातार ऊपर से नीचे की तरफ गिरता दिखाई पड़ा, जहां इसने 33-34 रुपए के हाई बनाए, लेकिन वो नंबर इस स्टॉक से सस्टेन नहीं हो पाए इस हफ्ते के अंदर। अब ये परफॉर्मेंस आई कहां से, जाहिर सी बात है हमको इसको भी समझना होगा। तो सबसे पहले मार्केट के सपोर्ट को देख लेते हैं। अगर कल के बाजार के बारे में बात की जाए तो मार्केट के अंदर हमको मामूली गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार में कोई तेजी हमको बनती हुई नजर नहीं आ पाई थी। थोड़ा बहुत बाजार ने उठने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी यहां पे बड़ा अटेम्प्ट मार्केट की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आया। एक्सपायरी भी थी, तमाम चीजें थी जिनको आपके साथ में वेदांता वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई स्थायित्व देखने को नहीं मिला और बाजार बार बार डिप मारता नजर आया। 72 पॉइंट की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट तो है। और प्लस जो ग्राफ है वो हम लोग को कमजोर भी नजर आता है। इसी के बेसिस पर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पूरे हफ्ते में बाजार के प्रदर्शन को देखते हैं, तो ये प्रदर्शन भी आपको एक लिहाज से कमजोर ही नजर आएगा। मार्केट ने पीक जरूर बनाए, यहां पे हमारे पास में मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन वो सारी की सारी तेजी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपरी स्तरों से हम लोग को बाजार में काफी कमजोरी देखने को मिली। तो ये वो पैटर्न है जिसको आपको समझना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्राफ पैटर्न बिल्कुल मैच करते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वेदांता और मेटल का या फिर वेदांता और इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि बात हम कर रहे हैं एक पीएसयू स्टॉक की जो आईआरएफसी है, तो ये स्टॉक मार्केट के बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो मार्केट की जो टेंडेंसी बन करके आती है उसके ऊपर इनका बिजनेस बहुत कुछ डिपेंड करता दिखाई पड़ता है। और यही वो रीजन है कि अगर मार्केट के अंदर कमजोरी आई है तो आईआरएफसी का स्टॉक भी हमको बाजार के साथ में कमजोर होता दिखाई पड़ा है। पिछला हफ्ता इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बेहद शानदार रहा और उस हफ्ते में हमने भी इस स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी देखी। तकरीबन 8-9% ये स्टॉक हम लोग को ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक वापस से आपको 133-34 रुपए की रेंज में जाता दिखाई पड़ा था। और ये आने वाले समय में 140 से लेकर के 50 तक के टारगेट भी दिखाने लगा था। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमको इस हफ्ते बाजार की देखने को मिली, उसमें कहीं ना कहीं आईआरएफसी भी हमको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। मैं आपके साथ में बाजार से इस स्टॉक को रिलेट करने की कोशिश समझाने का इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, पहले तो ये समझिए कि इस हफ्ते में हमको आईआरएफसी के अंदर अगर निराशा हाथ लगी है तो वहां पे बाजार का एक बड़ा रोल प्ले है। बाजार की परसेंटेज वाइज गिरावट भले ही इतनी ना हो, लेकिन बाजार की जो टेंडेंसी आई देखने को मिली है, जो यहां पे हम लोग को सेंटिमेंट्स देखने को मिले, वो वापस से तेजी से गिरावट की तरफ जाते हुए नजर आए। शुरुआत मंडे से हुई और पूरे हफ्ते ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे में भी यही चीजें हम लोग को मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट होती दिखाई पड़ी, जिनका इंपैक्ट आपको आईआरएफसी के ऊपर भी देखने को मिला। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि अगर इस स्टॉक में कोई गिरावट हमको देखने को मिल रही है
तो वो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं बनती दिखाई पड़ रही है। अभी हाल ही में कंपनी की तरफ से एक डिविडेंड की घोषणा भी करी गई है। डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कंपनी हमेशा एक डिसेंट डिविडेंड के साथ में चर्चा करती है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स के बारे में बात की जाए, मैं एक तो क्वार्टर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं पिछले 5 से 6 क्वार्टर्स की चर्चा करूंगा। ये स्टॉक लगातार अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहा है। बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिले ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनी इन्होंने एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा है। घाटे में नहीं जा रही है कंपनी, प्रॉफिट मेंटेन कर रही है। लगातार कंपनी की डिमांड मार्केट में बढ़ती दिखाई पड़ रही है। वो पैटर्न है जो मार्केट में स्टॉक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस एक्शन के आधार पे ये स्टॉक हमको मार्केट के अंदर वो चीजें नहीं दिखा पा रहा है जिसकी उम्मीदें, जिसकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में कोई भी निवेशक अपने निवेशित स्टॉक में करता है। तो इसके पीछे का रीजन डेफिनेटली मार्केट ही नजर आती है। मैं लॉन्गर रन में अभी जाने का प्रयास नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस वीक की परफॉर्मेंस के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि इस स्टॉक में चिंता करने जैसी चीज मुझे कोई नजर नहीं आती है। हां, टेक्निकली ये स्टॉक हम लोग को इस हफ्ते में जरूर कमजोर होता दिखाई पड़ा, क्योंकि 26 रुपए का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये वापस से उसके नीचे आ गया है। अब इसके पीछे का रीजन कोई भी मान लीजिए, चाहे आप मार्केट मान लीजिए, चाहे इसे कुछ कमजोर टेक्निकल्स मान लीजिए, तो आने वाला हफ्ता कैसा हमको देखने को मिलता है ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट जरूर लेकर के आता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस समय इस स्टॉक की जो भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, या मार्केट के मोटे मोटे तौर पे स्टॉक्स की जो भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है, उनका जो डायरेक्शन डिसाइड करने वाला, जो उनका सेनापति है, वो इस समय आपको इंडियन स्टॉक मार्केट ही देखने को मिल रही है। क्योंकि बाजार की टेंडेंसी ही ये डिसाइड कर रही है कि आने वाला समय मार्केट के लिए कैसे होने वाला है। और फिलहाल अगर मैं ओवरऑल चीजों को देखने की कोशिश करूं जिसमें ग्लोबल इंपैक्ट्स भी शामिल हैं, तो उनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बाजार की इस समय स्थितियां बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर नजर आ रहे हैं, और जिनका इंपैक्ट हम लोग को अपने उन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर हम बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ में अपने पैसे लगा करके बैठे हैं और एक बड़े निवेशक के तौर पर उन स्टॉक्स को स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। आईआरएफसी मार्केट का वो स्टॉक है जिसको मैं आपके साथ में रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना पसंद करता हूं। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं आपके साथ में कोशिश करूंगा कि आपके साथ में आने वाले कल में, या फिर हो सकता है कि परसों में इसका मैं डिस्कस किया जा सके। मुझे इस स्टॉक में हाई पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल निजी राय है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो कोई भी पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं तो वो आपके रिसर्च का हिस्सा हो सकते हैं, उनको अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा इस बनाया स्टॉक आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है तो उसको अपनी स्टडी का हिस्सा बनाने का प्रयास आपके द्वारा जरूर से जरूर किया जाना चाहिए। फिलहाल ये मेरी ओपिनियन है इस स्टॉक को लेकर के। एज ऑफ नाउ इस वीडियो को यहां पे एंड जरूर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ में ये भी चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ध्यान रखिएगा कि हमारी स्ट्रेटजी वीडियो की जो क्लास है वो आपके साथ में चालू है। जो लोग हमारी इस स्ट्रेटजी वीडियो को देखना चाहते हैं, जो लोग अपने निवेश को सुरक्षित और ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स की तरफ तेजी से जाता हुआ देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको इस सेशन को एक बार ज्वाइन करने का सोचना चाहिए है। आप कैसे सेशन का हिस्सा बन पाएंगे, इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9451271160 पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। बाकी क्या डिटेल्स हैं, कैसे चीजों को डिस्कस किया जाएगा, ये सब की सब इंफॉर्मेशन आपको इस मैसेज नंबर पर मैसेज करने के बाद में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।